मेरा नाम अंबर है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहावलपुर के एक नवाही गांव में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। जब वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने शहर जा रहे थे तो उनका हादसा हुआ था और दोनों मौका पर ही दुनिया से चले गए थे। मैं अकेली हो गई थी और उस वक्त छोटी थी। सबको फिक्र होने लगी थी कि अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी मेरी अम्मी अब्बू की वफ़ात के 1 साल पहले हुई थी और वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रही थी, जिसकी वजह से सब ने यही मशवरा दिया था कि मैं उसके पास जाऊंगी तो उस पर बोझ बनूंगी। लेकिन उसके अलावा कोई हल भी तो नहीं था। मेरी बहन को मेरी बहुत फ़िक्र होती थी, क्योंकि मैं बहुत मासूम थी और कच्ची उम्र की थी, जबकि खूबसूरती पर मुझे बहुत अरूज हासिल था। मैं बचपन से ही प्यारी थी। मेरा कद भी काफ़ी लंबा था। मेरे बहनोई भी मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इसीलिए मेरा दिल मेरी बहन के घर लगा रहता था। मेरी बहन का घर काफ़ी छोटा था। हम लोग गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, जिस वजह से हमने छोटे से इलाके में एक झोंपड़ा ले लिया था। वो काफ़ी छोटा था, उसमें एक ही कमरा था, इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। पर मेरी बहन और मेरे बहनोई ने कभी कोई शिकवा नहीं किया। मैं छोटी तो थी मगर जवान हो चुकी थी, जिसकी वजह से समझदार हो गई थी। मुझे उनके साथ एक ही रूम में रहते हुए काफ़ी शर्मिंदगी होती थी, पर मैं चाह कर भी कुछ ना कर सकती थी। शुरू के दिन में मैं जल्दी सो जाती थी। जब मुझे आधी रात को आवाज़ आती थी तो मैं समझ जाती थी कि वो दोनों मसरूफ़ हैं। मैं अपनी बहन और बहनोई को अकेले में टाइम देने के लिए कुछ देर के लिए पड़ोस के घर चली जाती थी, ताकि वो आराम से एंजॉय कर लिया करें। मेरी बहन भी मेरी इस हरकत की वजह से समझ जाती थी। मैं फिर 1 घंटे बाद वापस आ जाती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मैं पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी और मेरी दोस्ती आसपास की लड़कियों से ज़्यादा हो चुकी थी। वो लड़कियां जब भी हमारे इस झोंपड़े को देखती तो हैरान हो जाती कि हम सब लोग एक ही रूम में कैसे सो जाते हैं। कुछ तो मुझे कहने लगती कि मुझे अलग हो जाना चाहिए, पर यह मेरी बहन ही थी जो मुझे अपने साथ ही रखती थी। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रात को हमारे झोंपड़े में बिजली चली जाती थी, लेकिन उस दिन ज़्यादा देर के लिए चली गई। हम तीनों लोग सोने में मसरूफ़ थे। जब मेरी बहन को वॉशरूम आया तो वो वॉशरूम में बाहर चली गई। मेरे बहनोई उस वक्त सो रहे थे, पर शोर की आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वॉशरूम में मेरी बहन नहीं बल्कि उसकी जगह मैं चली गई हूँ। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझे अपनी बीवी समझकर अपनी तरफ खींच लिया। मैं नींद में थी, पर इस हरकत पर मेरी आंख खुल गई जब वो मुझे आराम से कहने लगे कि अब हम दोनों शोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जब तक अंबर बाहर से नहीं आती उस वक्त तक हम फारिग हो जाएंगे। इसीलिए अब जल्दी से हमें ये सब कुछ करना है। मैं समझ गई थी कि क्या होने वाला है, पर अंधेरे में मैं अपने बहनोई को देख ना सकी और यही सोचने लगी कि क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि अंबर हूं। वही सोचते हुए मैंने अपना वक्त बर्दाश्त किया और वो दर्द बर्दाश्त की, और वो मेरे सिस्टम को इस अंधेरे में महसूस कर रहे थे। जब कहने लगे कि आज ये सब अजीब लग रहा है, मैं अंदर ही अंदर अपनी आवाज़ दबाने लगी थी, क्योंकि मेरे लिए ये सब पहली मर्तबा था जब कोई मुझसे इस तरह से काम ले रहा था। कुछ देर बाद ही मुझे अच्छा महसूस होने लगा था। ये एहसास मेरे लिए बहुत नया था, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं रह सका, क्योंकि मेरी बहन फ़ौरन वापस आ गई और मैं भी अपने बहनोई से खुद ही अलग हो गई थी। मैंने सोते हुए सोचा कि इस तरह तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे उनके दरमियान से चले जाना चाहिए। कुछ देर बाद ही मैं उनसे अलग हुई और वॉशरूम चली गई। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपनी बहन से अपनी इस घर से दूर जाने की बात ज़रूर करूँगी, ताकि मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर उन दोनों को बर्बाद ना होने दूँ। मैंने एक टेस्ट पास कर लिया था जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी का था, और वो यूनिवर्सिटी भी शहर में थी। इस वजह से मैंने अपनी बहन से दरख्वास्त की कि वो मुझे शहर जाने दें। उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरे लाख कहने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपने एक जानने वाले के पास रहने लगी थी और सुबह टाइम पढ़ाई करती थी, जबकि शाम को एक जॉब करने लगी थी जिससे अपना खर्चा पूरा करती थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई थी, और दूसरी तरफ मेरी बहन को भी कुदरत ने बेटे की सूरत में बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। मुबारकबाद देने मैं वापस उस घर में आई थी। मेरे बहनोई की भी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी और वो लोग भी हंसी खुशी रहने लगे थे।
امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔